अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। सो डियर फ्रेंड्स, आज बात करते हैं, एक टॉपिक है हमारे पास, अनलेस वर्सेस अनटिल। बाज़ लोग इसको मिक्स कर देते हैं, लेकिन ग्रामर में दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब अनलेस जो है, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इफ़ नॉट, उर्दू में तर्जुमा है जब तक, और ये जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो शो करता है कंडीशन को, यानी शर्त। और ये एक नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब है कि इसके बाद हम नॉट, डजंट, डोंट या डिडंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बखुद एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब एक नेगेटिव ये हो जाएगा, अगर इसके बाद हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये तो डबल नेगेशन हो जाएगा, जो टोटली गलत है। इसके बाद हम प्रेजेंट या पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस, वेल और शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन शो करता है, और कंडीशन सेंटेंस हम प्रेजेंट और पास्ट में लिखते हैं, फ्यूचर में नहीं लिखते। तो अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है, यू कैन नॉट पास द टेस्ट, कि आप टेस्ट को पास नहीं कर सकते अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक आप सख्त पढ़ाई नहीं करते। तो अब देखिए, ये हिस्सा जो है अनलेस यू स्टडी हार्ड, अब इसका मतलब है कि अगर ये शर्त पूरा नहीं हो जाएगा, यानी अगर हम सख्त पढ़ाई या मेहनत नहीं करेंगे, तो टेस्ट भी जो है पास नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि टेस्ट का पास होना कनेक्टेड है या कंडीशन है अनलेस एक शर्त से, और वो शर्त इसके लिए ये है कि हम जब सख्त मेहनत या पढ़ाई करेंगे तो टेस्ट भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तो टेस्ट भी पास नहीं हो सकता। अब इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरह, अनलेस यू स्टडी हार्ड, कि जब तक आप सख्त पढ़ाई नहीं करेंगे, यू कैन नॉट पास द टेस्ट, आप टेस्ट को पास नहीं कर सकते। अब देखिए, अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हमने सबऑर्डिनेट क्लास के स्टार्ट में लिखा, तो फिर रूल ये है कि इस क्लास के एंड में हम कॉमा लिखेंगे, जिस तरह मैंने लिखा है। लेकिन अगर कॉमा नहीं लिखेंगे तो ग्रामेटिकल ये एरर है, गलती है। 2, यू विल नॉट बिकम हेल्दी, कि आप सेहतमंद नहीं हो जाओगे अनलेस यू टेक योर मेडिसन, जब तक आप अपने दवाई को सही इस्तेमाल नहीं करोगे। अब देखिए, फ़र्ज़ करें एक आदमी बीमार है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दवाई को सही इस्तेमाल करेगा। तो एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल जो है कंडीशन है, तो फिर इसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये काम नहीं हो जाएगा, वो दवाई को सही इस्तेमाल नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि उसकी सेहत भी ठीक नहीं हो जाएगी। अब इस सेंटेंस का मतलब यह है कि सेहत का ठीक होना एक शर्त से कनेक्टेड है, यानी कंडीशन से, और वो कंडीशन ये है, अनलेस बता रहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दवाई को सही इस्तेमाल करेगा। तो अनलेस इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो इस क्लास को कनेक्ट कर रहा है इस दूसरे क्लास के साथ। इसके पास अपना सब्जेक्ट है, और टेक मेडिसन अपना इसके पास वर्ब है। अब इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह लिखेंगे, यू विल नॉट बिकम हेल्दी, कि आप सेहतमंद नहीं हो जाओगे अनलेस यू विल टेक योर मेडिसन, कि जब तक आप अपने दवाई को इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यह सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। वजह क्या है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह बजाते ख़ुद एक नेगेटिव वर्ड है, और इसके बाद हम फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अनलेस के बाद यहाँ पर मैंने वेल लिखा है, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि वेल और शेल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके बाद। 3, वी कुड नॉट अचीव फ्रीडम, कि हम आज़ादी को हासिल नहीं कर सकते थे अनलेस वी स्ट्रगल्ड फॉर इट, जब तक हम माजी में जद्दोजहद नहीं करते। अब देखिए इस सेंटेंस को, कि जब हमने सख्त मेहनत की, जद्दोजहद की माजी में, पास्ट में, तो जब ये शर्त पूरा हुआ तो फिर आज़ादी हासिल हो गई। लेकिन अगर हम माजी में जद्दोजहद नहीं करते तो आज़ादी भी हासिल नहीं हो जाती। तो अनलेस जो इस सेंटेंस में कंडीशन शो कर रहा है, शर्त के आज़ादी हासिल करने के लिए शर्त क्या थी माजी में? शर्त ये थी कि हमने सख्त जद्दोजहद की, इसके बाद जो है आज़ादी मिल गई। अब अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह लिख दें, वी कुड नॉट अचीव फ्रीडम, कि हम आज़ादी को हासिल नहीं कर सकते थे अनलेस वी डिडंट स्ट्रगल फॉर इट, जब तक हमने मेहनत नहीं की पास्ट में। तो ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसके बाद हम नॉट, डजंट, डोंट या डिडंट के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे,
क्योंकि ये बजाते खुद एक नेगेटिव वर्ड है, फिर डबल नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस में अनलेस के बाद मैंने लफ्ज़ डिडंट लिखा है, तो ये सेंटेंस टोटली अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है, क्योंकि इसके बाद हम नेगेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बजाते खुद एक नेगेटिव वर्ड है। अब आते हैं अनटिल पे। तो देखिए अनटिल जो है ये टाइम शो करता है। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रीपोजिशन भी है, और इसका तर्जुमा है अप टू दैट टाइम, जब तक या उस वक़्त तक। अब ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद हम नॉट, डजंट, डोंट या डिडंट के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बजाते खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसका कंसेप्ट भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव आइडिया हमें देता है। तो इसके बाद हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे या पास्ट टेंस, लेकिन फ्यूचर टेंस विल और शैल इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर ये टोटली गलत हो जाता है। देखिए सेंटेंस है आई विल वेट फॉर यू, कि मैं इंतज़ार करूँगा आपका, अनटिल यू कम बैक, जब तक आप वापस नहीं आते। अब इस सेंटेंस में देखिए अनटिल जो है टाइम शो कर रहा है कि वेट मैं करूँगा किस टाइम तक, जब तक आप वापस नहीं आते। फ़र्ज़ करें 40 मिनट के अंदर अंदर आप आ गए, तो मैंने वेट किया 14 या 40 मिनट्स तक, तो अनटिल टाइम बता रहा है कि वेट हुआ किस टाइम तक, यानी उस वक़्त तक जब तक आप वापस नहीं आए, यानी 40 मिनट्स के अंदर अंदर आप वापस आ गए। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ अनटिल यू कम बैक, जब तक आप वापस आ जाओगे, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अब इस सेंटेंस में अनटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मैंने सबऑर्डिनेट क्लास के स्टार्ट में लिखा, स्टार्ट बिगिनिंग, तो फिर रूल ये है कि इस क्लास के एंड में मैं कॉमा लगाऊंगा। देखिए इधर मैं कॉमा लगाऊंगा, लेकिन अगर मिडिल में होगा तो फिर कॉमा हम नहीं लगाएंगे। 2 सम लैंड एनिमल्स हाइबरनेट, के बाद ज़मीन के जो जानवर है वो छुप जाते हैं, अनटिल समर सीजन स्टार्ट्स, जब तक गर्मी का मौसम शुरू नहीं होता। फ़र्ज़ करें नवंबर में ये ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि सर्दी शुरू हो जाती है नवंबर में, और ये अप्रैल में या मई में जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो उस वक़्त तक ये जो है छुप जाते हैं ज़मीन के अंदर। तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक फ़र्ज़ करें 5 मंथ्स हो गए, तो ये ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं 5 महीने तक। तो अनटिल इस सेंटेंस में टाइम शो कर रहा है कि ये हाइबरनेशन का अमल जो है ये एनिमल्स करते हैं कितने टाइम तक, यानी उस वक़्त तक जब समर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल तक, यानी ये 5 महीने ये जो है हाइबरनेशन का अमल करते हैं। तो ये टाइम शो कर रहा है, और ये जो है कंडीशन शो करता था। अब अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिख दूँ, सम लैंड एनिमल्स हाइबरनेट, के बाद ज़मीन के जो जानवर है वो छुप जाते हैं ज़मीन के अंदर, अनटिल समर सीजन विल स्टार्ट, जब तक गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। तो ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसके बाद हम फ्यूचर टेंस विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे या पास्ट टेंस, और इधर मैंने अनटिल के बाद जो है विल लिखा है, जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है, क्योंकि ये कंडीशन को शो करता है, और कंडीशनल सेंटेंस को हम फ्यूचर में नहीं लिखते। 3 दे मिस द क्लासेस, कि उन्होंने क्लासेस मिस किए, अनटिल द न्यू टीचर केम, जब तक नया टीचर नहीं आया। अब फ़र्ज़ करें उन्होंने ये जो है ये सेंटेंस पास में है, पास में, अब देखिए मिस मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, और यहाँ पर केम, यहाँ पर भी मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है। तो ऐसे पता चला कि हम पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और प्रेजेंट भी, लेकिन फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए सेंटेंस को, दे मिस द क्लासेस, उन्होंने क्लासेस मिस किए, अनटिल द न्यू टीचर केम, जब तक नया टीचर नहीं आया। फ़र्ज़ करें इसका टीचर 15 या 15 डेज़ पहले चला गया, और नया टीचर 15 डेज़ के बाद आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने 15 दिन क्लासेस मिस किए, 15 डेज़ उन्होंने क्लासेस मिस की। तो अनटिल जो है टाइम शो कर रहा है कि ये मिसिंग का अमल जो है हुआ किस टाइम तक, जब तक नया टीचर नहीं आया। तो उन्होंने तकरीबन 15 डेज़ क्लासेस मिस किए। तो इस सेंटेंस में अनटिल जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो इस क्लास को कनेक्ट कर रहा है इस दूसरे क्लास के साथ, और हमें टाइम शो कर रहा है कि मिसिंग का अमल हुआ तकरीबन 15 डेज़ तक।
लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिख दूँ, दे मिस द क्लासेस, उन्होंने क्लासेस मिस किए, अनटिल द न्यू टीचर डिडंट कम, जब तक नया उस्ताद नहीं आया। तो देखिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, बज़ाते ख़ुद नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद नॉट, डजंट, डोंट या डिडंट के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सेंटेंस में अनटिल के बाद मैंने लफ्ज़ डिडंट इस्तेमाल किया है, जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है, क्योंकि फिर डबल नेगेशन हो जाता है। तो आखिरी सेंटेंस है, अब देखते हैं कि ये अनटिल प्रीपोजिशन के हैसियत से भी काम करता है, बतौर प्रीपोजिशन भी हम यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस को, ही वर्क्स, वो काम करता है, अनटिल मिडनाइट, यानी मिडनाइट तक। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्क्स जो है वर्ब है, मिडनाइट जो है टाइम ऑफ, ये जो है मिडनाइट तक ये टाइम शो कर रहा है, यानी ये जो है सेंटेंस में ये नाउन है मिडनाइट, और वर्क्स जो है वर्ब है। अब अनटिल एक रिलेशन शो कर रहा है इस वर्ब और इस नाउन के दरमियान। तो इस सेंटेंस में अनटिल जो है प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में कंजंक्शन था, इसके बाद अपना सब्जेक्ट और सीजन स्टार्ट अपना वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में अनटिल के बाद सिर्फ एक नाउन है, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, क्लास नहीं है। तो इस सेंटेंस में ये जो है प्रीपोजिशन है। अब आखिरी बात यह है कि कभी कभी हम देखते हैं कि अनटिल की जगह हम टेल भी यूज़ करते हैं। इस तरह, आई विल वेट फॉर यू टिल यू कम बैक, जब तक आप वापस नहीं आते। लेकिन टिल जो है अनटिल रिटन इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, रिटन इंग्लिश में, और टेल जो है हम यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो ये लेक्चर अपने एंड तक पहुंचा, हमने सीख लिया कि अनटिल जो है टाइम शो करता है और अनलेस जो है कंडीशन शो करता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू लेसन्स के साथ।